नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लुकिन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से डिफेंस टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लखनऊ में स्थित है, उसके द्वारा दिव्यास्त्र MK3 अपना जो लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, उसका मेडन फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ये अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये जो ड्रोन है, ये पारंपरिक जो ड्रोन होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रिक मोटर और प्रोपेलर लगे होते हैं, उनकी ताकत से आगे बढ़ते हैं, गति प्राप्त करते हैं। इस ड्रोन में उस तकनीक को ना लगाकर यहाँ पर पहली बार जेट पावर्ड का उपयोग किया गया है, यानी एक जेट इंजन इसमें लगाया गया है। और जेट इंजन लगने का मतलब ये है कि ये जो पारंपरिक ड्रोन है उनकी तुलना में काफी स्पीड से हमला करने की क्षमता रखता है। ये तकनीक भारत के स्टार्टअप ने मात्र 1 साल के अंदर प्राप्त की है, यानी 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और 1 वर्ष के अंदर इसे बनाकर, यानी पहली जो इसकी टेस्ट फ्लाइट है उसको पूरा कर लिया गया है। इसलिए खास है क्योंकि आज की जो तकनीक है, आज की जो युद्ध प्रणाली है, उसमें ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रोन जो हैं युद्ध प्रणाली में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और भारत ने अपनी रफ्तार ड्रोन तकनीक में बढ़ा दी है। ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में लगातार बढ़ रहा है और अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है तो ड्रोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ये साबित होने वाली है। आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे इस तकनीक का, यहाँ पर जो उपलब्धि हासिल की गई है उसका विश्लेषण करेंगे, इसका जो भारत के लिए रणनीतिक सामरिक महत्व है उसकी बात करेंगे। और ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी को किस तरीके से रिप्लेस करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिनमें ये फायदेमंद होती है। हालांकि जो मिसाइल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा घातक होती हैं, मिसाइल्स की अपनी एक जगह है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी आज इस चीज को किस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव विकल्प और सस्ता विकल्प बन रहा है, जो दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस पर भी हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले खबर जो है, उस खबर पर आप देखें कि कंपनी का नाम क्या है, कावा। कावा प्राइवेट लिमिटेड, कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये उत्तर प्रदेश में है और इस कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यानी पहला टेस्ट इसका सफलतापूर्वक किया गया। सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ दिव्यास्त्र MK3 लॉइटरिंग म्यूनिशन। अब देखो, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दिव्यास्त्र MK3 यानी मार्क थर्ड की बात हो रही है। इसका मतलब मार्क 1 मार्क 2 का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या वो पहले परीक्षण उनका हो चुका है। उन पर भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये परीक्षण जब किया गया तो कंपनी की तरफ से इसे ये कहा गया कि ये जेट पावर लॉइटरिंग म्यूनिशन है। जेट पावर लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब है कि इसमें जेट इंजन का उपयोग किया गया है और इस परीक्षण को 11 अगस्त 2026 को किया गया है। अब देखिए, तो सुर्खियों में है, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये जो तकनीक है, ये आज के जो असिमेट्रिक वॉरफेयर सिस्टम जो चल रहा है उसमें ये बहुत ज्यादा महत्व रखती है। जैसे कि आज की ही एक खबर है, उस पर हम ध्यान दें तो यूक्रेन पर जो हमले हो रहे हैं रूस के द्वारा, और यूक्रेन में जो बहुत बड़ी जो तबाही हो रखी है, वो उन हमलों को रोकने में इस समय सक्षम नहीं हो पा रहा है। सक्षम ना होने का कारण क्या है? उनके पास में बहुत अच्छे डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका का है। लेकिन उन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत महंगी मिसाइलों का उपयोग होता है और ये महंगी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, अब उनकी लगातार कमी होती हुई दिख रही है। कमी हो रही है। आज यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा एक अपील की गई है पश्चिमी देशों से कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए। अमेरिका को कहा गया है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको गोदामों में नहीं रखना है। यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए आप उन्हें हमें सप्लाई कीजिए। क्योंकि देखिए, उधर से जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों को रोकने के लिए आपके पास में डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। दूसरी खबर यह है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको डबल कर दिया है, यानी पिछले 1 महीने में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। कारण क्या है? क्योंकि युद्ध में ड्रोन बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो रहे हैं। अगर रसिया को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है वो यूक्रेन की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पहुंचाया है। तो इसीलिए आने वाले समय की तैयारी जो है भारत के द्वारा यहाँ पर की जा रही है।
चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू किया गया लखनऊ में, जिसका नाम है कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हॉवेरिट भी कहते हैं। इसके द्वारा एक सीरीज निकाली गई दिव्यास्त्र के नाम से, यानी जो लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है लॉइटरिंग म्यूनिशन, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। इसमें एक सीरीज निकाली गई, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, यानी मानव रहित लड़ाकू विमान है। मानव रहित विमान है तो इसका मतलब ये ड्रोन कहलाते हैं। मानव रहित है, ड्रोन है। हालांकि जो फुल स्केल जो आपके फाइटर जेट्स होते हैं उनकी तुलना में ये आकार में काफी छोटे होते हैं, कम ताकतवर होते हैं, लेकिन इनका जो यूज है टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन्होंने जो सीरीज निकाली है उसमें पहला था दिव्यास्त्र MK1, दूसरा है दिव्यास्त्र MK2 और तीसरा है दिव्यास्त्र MK3। सफल परीक्षण जो किया गया है वो वर्तमान में किसका किया गया, दिव्यास्त्र MK3। इनका क्या हाल है, दिव्यास्त्र MK1 और MK2 की हम बात करें तो आपको ध्यान होगा हमने भी इस पर एक सेशन किया था। दिव्यास्त्र MK1, दिव्यास्त्र MK1 का भी इस कंपनी के द्वारा, इस डिफेंस स्टार्टअप के द्वारा सफल परीक्षण किया जा चुका है। ये एक ऑटोनोमस टैक्टिकल स्ट्राइक सिस्टम है जो दिव्यास्त्र MK1 है, और इसे कम दूरी के लिए मिशन जो भेजे जाएंगे उनके लिए बनाया गया, और ये स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है, यानी इनको बहुत सारी संख्या में एक झुंड में भेजकर हम दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है, मारक क्षमता, हम कह सकते हैं कि 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी तक ये हमला कर सकता है। 5 आवर्स का इसका जो उड़ान भरने की जो क्षमता है, यानी 5 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है, और 15 केजी तक का पेलोड यानी विस्फोटक जो है वो लेकर जा सकता है। राजस्थान के जोधपुर में इसका परीक्षण किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और ये ऑपरेशनल परीक्षण था, और इसमें बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनके समक्ष इस परीक्षण को किया गया, और सारे मापदंड जो हैं उन पर ये खरा उतरा था। तो यानी दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण हो चुका है। दिव्यास्त्र MK2 की क्या स्थिति है? सबसे पहली बात यह है कि दिव्यास्त्र MK2 दिव्यास्त्र MK1 का एक बहुत ही एडवांस वर्जन है, संस्करण है, जो कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो है डीप स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के लिए डेवलप किया जा रहा है, मतलब ज्यादा अंदर घुसकर अगर हमें दुश्मन पर हमला करना है तो वहां दिव्यास्त्र MK2 का उपयोग किया जाएगा। इसकी जो मारक क्षमता है वो 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच है। 8 से 12 घंटे तक ये लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी ये जो है पहले वाले ड्रोन की तुलना में इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, लेकिन रेंज जो है वो ज्यादा होगी। ये विस्फोटक कितना ले जा सकता है, पेलोड कितना ले जा सकता है, 50 से 100 किलोग्राम तक का ये विस्फोटक ले जा सकता है। क्या ये बन चुका है? अभी इस पर काम चल रहा है, कम इसका अभी तक कोई सफल परीक्षण दिव्यास्त्र MK2 का नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले परीक्षण किसका हो जाता है, दिव्यास्त्र MK3 का। और यहां पर कावा यूएवी जो है उसके द्वारा दावा किया जाता है कि ये भारत ने स्वदेशी तकनीक से जेट पावर लॉइटरिंग म्यूनिशन हासिल किया है। कामिकाजी ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन है, लेकिन ये जेट पावर्ड है। जेट पावर्ड का मतलब इसमें जेट इंजन लगाया गया है। सामान्यतः जो प्रोपेलर लगे होते हैं, पंखे यहाँ पर देखे होंगे आपने, एक बड़ा सा पंखा लगा रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, जिससे ये अपनी जो प्रोसेसिंग है, काइनेटिक प्रोसेस, उसको पूरा करते हैं और इसको पावर मिलती है किसी भी ड्रोन को। वो सिस्टम इसमें नहीं है, इसमें बाकायदा जेट इंजन लगाया गया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसकी जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कंपनी के द्वारा यहाँ पर अभी एक तरीके से ओपन नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं किए गए हैं? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, भारत के लिए बहुत यूजफुल है। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो अभी इसके सामने नहीं रखे गए हैं, और हम भी नहीं चाहेंगे कि वो आंकड़े जो हैं सभी के सामने आए। लेकिन जो इसकी टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन जो सामने है, जो बताई गई हैं, उन पर हम चर्चा करें कि भाई किस तरीके से काम करेगा, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसके अंदर जो जेट इंजन लगाया गया है, जेट पावर्ड, हम लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी वाला इसको ड्रोन कह रहे हैं, तो जो जेट इंजन लगाया गया है वो भारत में ही बना है, किसी दूसरे से हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया है। डीजी प्रोपल्सन एक कंपनी है, उसके द्वारा जो जेट इंजन बनाया गया है इसके लिए, उसका इसमें उपयोग किया गया है। ये माइक्रो टर्बोजेट इंजन है। माइक्रो टर्बोजेट इंजन देखिए, क्योंकि जो फाइटर जेट्स होते हैं उनमें हम बात करें तो वहां 90 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, 110, 120, 130 किलो न्यूटन तक की जो पावर है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन ड्रोन के लिए हम बात करें तो ड्रोन में 4 से 5 किलो न्यूटन तक की जो पावर होती है वो पर्याप्त होती है। तो ये माइक्रो टर्बोजेट इंजन है और डीजी प्रोपल्सन के द्वारा डेवलप किया गया है। अब चूंकि ये जेट इंजन है,
जेट इंजन से संचालित होता है, ऑपरेट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्पीड जो है, जो दिव्यास्त्र MK1, दिव्यास्त्र MK2 है, उनकी तुलना में काफी ज्यादा होने वाली है। अब काफी ज्यादा कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर ये तो मैंने कहा कि डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये हाई सबसोनिक स्पीड से चलने वाला ड्रोन होगा। हाई सबसोनिक का मतलब समझते हैं, एक मैक जो होता है, एक मैक अगर इसके आसपास या इससे कम स्पीड है तो उसको हम सबसोनिक स्पीड कहते हैं। अब हाई सबसोनिक का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1 मैक के आसपास होगी। 1 मैक स्पीड का मतलब समझते हैं आप, ये ध्वनि की गति के बराबर होता है 343 मीटर पर सेकंड। अगर इसे किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकलती है ये, 1235 किलोमीटर पर आवर। तो उन ड्रोन्स की तुलना में ये बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर ये आसपास भी रहा तो 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड के आसपास ये ड्रोन गति करेगा। लंबी दूरी की मारक क्षमता है, डीप पेंट्रेशन की कैपेसिटी इसमें डेवलप की गई है। दिव्यास्त्र MK2 के बारे में डेटा बताया गया था 1500 से 2000 किलोमीटर, तो इसका मतलब इसका जो मारक क्षमता है, रेंज जो है, लगभग उसी में या उससे ज्यादा होने वाली है। आर्टिफिशियल, इसमें ये बहुत ही लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उन सब का उपयोग किया गया है। यानी इसमें AI एंड ऑटोनोमस कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप की गई है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि इसके अंदर अगर आप नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो जीपीएस से इसको कनेक्ट किया गया है, लेकिन जीपीएस जो है, जब एंटी जैमिंग प्रोसेस लगता है, जैमर्स लगा दिए जाते हैं दुश्मन के द्वारा, तो कई बार जीपीएस के सिग्नल जो हैं वो जाम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर एक विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है जो एआई पर आधारित है। यानी वो अपने आप फिर टारगेट को कहीं ना कहीं पता करके उस पर हमला करने की स्थिति में आएगा। ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन यानी एटीआर सिस्टम इसके अंदर लगा है। इसमें बहुत ही स्मार्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड इमेजिंग जो सेंसर्स हैं वो लगाए गए हैं। इसमें दुश्मन के टैंक जो हैं, रडार इंस्टॉलेशन है, बंकर हैं, उनको खुद से पहचानने की क्षमता जो है विकसित की गई है। यानी एटीआर सिस्टम के द्वारा ये दुश्मन के किसी भी इस टारगेट को, इस टाइप के टारगेट को आसानी से पहचान लेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ह्यूमन इन द लूप सिस्टम HITL लगाया गया है। ये क्या है? ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये टारगेट के पीछे खुद भागेगा, टारगेट का पता करेगा, उस पर हमला करेगा। लॉइटरिंग म्यूनिशन है तो काफी देर हवा में भी रहेगा। लेकिन मान लीजिए टारगेट इधर उधर हो जाता है, यानी टारगेट जो है जिस पोजीशन पर ये अटैक करने के लिए पहुंचा, तो वहां पर देखा कि वहां से टारगेट जो है अपनी जगह से रिप्लेस हो चुका है और उस जगह पर कोई मानव बस्ती है या ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसी स्थिति में जो ऑपरेटर है, जो बैठा हुआ है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, वो चाहे तो इसे वेव ऑफ कर सकता है, मतलब इसकी उड़ान को रद्द कर सकता है, इसे वापस बुला सकता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें, यानी हम चाहें उसी जगह पर अटैक किया जाएगा, बाकी जगहों पर अटैक को रोक दिया जाएगा। एयर फ्रेम और डिजाइन की हम बात करें तो देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी स्पीड बहुत हाई है, क्योंकि ये जेट पावर्ड है। तो हाई स्पीड होगी तो ड्रोन का आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पर एरोडायनेमिक्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हवा की जो गति है वो इसे बहुत तेजी से क्रॉस करेगी। तो ऐसी स्थिति में फ्रिक्शन के कारण इसकी जो पोजीशन है वो इधर उधर डाइवर्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति के लिए इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को, इसका जो एयर फ्रेम है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यानी जो हवा का, जो वायु का जो प्रतिरोध है उसको ये सही तरीके से झेल सके। पूर्ण स्वदेशी एयर फ्रेम है, यानी इसको पूरी तरह से, इसका जो फ्रेम बनाया गया है, जो कंपोजिट मटेरियल्स लगाए गए हैं वो भारत में ही डेवलप हैं। रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी स्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम रखा गया है, और ताकि दुश्मन का रडार जो है इसकी लोकेशन को पता नहीं कर पाए। फिर हम बात करते हैं इसकी मारक क्षमता। मारक क्षमता में देखिए आपकी, जैसा कि हमने कहा कि इसकी रेंज काफी ज्यादा है, ये डीप पेंट्रेशन के लिए डेवलप किया गया है, लेकिन साथ में ये प्रिसीजन स्ट्राइक करेगा। प्रिसीजन स्ट्राइक मतलब इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो सिस्टम है वो इतना है, वो लेस देन 1 मीटर या 5 मीटर से कम होगा। 1 मीटर 5 मीटर, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने दावा किया है तो उसमें प्रिसीजन स्ट्राइक में यही चीज आती है। इसका मतलब ये बहुत कम दायरे में जो टारगेट होगा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में ये अटैक करने की क्षमता रखता है। स्वदेशी मारक क्षमता है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो आपने इसकी एक तो स्पीड को बढ़ाया है, इसके अंदर जो विस्फोटक पदार्थ हैं
वो दोनों, इसकी काइनेटिक यानी जो स्पीड है और इसका जो वजन है, वो दोनों मिलकर दुश्मन से जब अटैक करते हैं, दुश्मन पर जब हमला करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो काइनेटिक इंपैक्ट आएगा वो टारगेट को पूरी तरह तहस-नहस कर देगा। कामिकाज़े ड्रोन है तो ऑब्वियस सी बात है उससे टकराएगा तो एक तो स्पीड से हमला होगा और दूसरा इसके अंदर विस्फोटक पदार्थ भी काफ़ी मात्रा में है, तो पूरा टारगेट जो है यहाँ पर नष्ट होने की क्षमता इसमें विकसित की गई है। अब देखो एक बात यहाँ पर और इंपॉर्टेंट कि जीरो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इस लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर जेट पावर लगा है, वो स्वदेशी है। इस ड्रोन के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इसके पार्ट्स हैं, चाहे इसका एयर फ्रेम हो, चाहे इसके कंपोजिट मटेरियल्स हो, वो सब कुछ भारत में बने हैं। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जा सकता है, सप्लाई चेन को भारत बढ़ाने में सक्षम रहेगा और इसमें भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। यानी आप पूरी तरीके से भारत का जो प्रोजेक्ट चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, उस विजन के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया है। रैपिड डेवलपमेंट साइकिल, यानी इसकी जो साइकिल है, जो मैं बता रहा था कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जा सकेगा, वो इससे ही पता लग रहा है कि मात्र 1 वर्ष के अंदर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से लास्ट तक, इसकी सफल उड़ान तक मात्र 1 साल का समय कंपनी के द्वारा लिया गया है। तो दिव्यास्त्र MK-30 के बारे में जो यहाँ पर कहा गया कि केवल एक ड्रोन नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट, हाई स्पीड और घातक क्रूज मिसाइल का सस्ता और अधिक लचीला विकल्प है, जो युद्ध के मैदान में भारत को एक बड़ी सामरिक बढ़त दिलाएगा। यानी जो हाई रेंज, हाई कैपेबिलिटी वाली जो मिसाइल्स होती हैं, उनका आपने एक सस्ता और अच्छा, और वो भी क्वालिटी वाइज अच्छा विकल्प जो है यहाँ पर अवेलेबल कराया है। अब देखो यहाँ एक चीज समझिए आप कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजे ड्रोन है, जिनको आत्मघाती ड्रोन कहते हैं, जो टारगेट से टकराकर खुद भी मरते हैं और टारगेट को भी नष्ट कर देते हैं। ये कैसे काम करते हैं और मिसाइल का विकल्प कैसे बनते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में और इनमें कितना डिफरेंस होता है, इस चीज को एक बार समझिए। सबसे पहली बात यह है कि ये दोनों का एक तरीके से मिश्रण होता है, यानी मिसाइल की तरह ये अटैक भी कर सकता है, लेकिन इसमें और भी क्या चीजें होती हैं वो समझो। एक्चुअल में मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है, मिसाइल को जब आप लॉन्च करेंगे तो वो जाकर सीधे टारगेट की ओर तीव्र गति से, हाई स्पीड से टारगेट की ओर आगे बढ़ती है और उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यूएवी जो होते हैं, जिनको कामिकाजे ड्रोन कह रहे हैं हम, लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी जिनमें लगी होती है, वो ड्रोन एक साथ अटैक, ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं करते। पहले वो उस एरिया में जाते हैं, उस एरिया में हवा में काफी समय तक मंडराते हैं। टारगेट आपने यहाँ पर जिस टारगेट के लिए इसको भेजा है, उसके अलावा भी वहां पर कोई भी ऐसी सेंसिटिव एक्टिविटी दिखती है तो दूसरे टारगेट को भी ये खोज सकते हैं और उन सभी पर हमला करने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं। सबसे पहली बात, इनको लॉन्च किया जाता है, जैसे कि छोटे ड्रोन होते हैं तो उनको तो सैनिकों के द्वारा छोटे से ट्यूब, कैनिस्टर वगैरह उनसे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ये काफी बड़ा ड्रोन है तो इसको किसी ना किसी व्हीकल से क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। यानी किसी व्हीकल पर रखकर आप क्या करेंगे, इसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। फिर क्या होता है कि जब इनको लॉन्च कर दिया जाता है, लॉन्च करने के बाद में ये जो टारगेट वाला जो हिस्सा है वहां पर पहुंचते हैं और आसमान में घंटों तक इस तरीके से मंडराते रहते हैं। जैसे ही इनको पता लगता है, टारगेट जो है, इनकी स्थिति पता लगती है, और वो किसके माध्यम से पता लगेगी, जो इनके सेंसर्स हैं, कैमरे हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड जो सेंसर्स हैं, उनके माध्यम से टारगेट को पता करते हैं। टारगेट को पता करते हैं तो उसका जो सिग्नल है वो इस अपने जो इनका कंप्यूटराइज सिस्टम है, इनका जो डिफेंस सिस्टम, उसके पास में भेजते हैं। उसके पास में भेजते हैं तो फिर टारगेट को लॉक किया जाता है। टारगेट को लॉक जो है, यहां से ये कंट्रोल कर रहे हैं व्यक्ति, जो सैनिक है, उनके माध्यम से किया जाएगा। टारगेट को लॉक करने के बाद में फिर ये हमला कर सकते हैं। जब इसे कोई हाई वैल्यू टारगेट, जैसे दुश्मन का कोई कॉन्वॉय जा रहा है या रडार सिस्टम दिखता है, तो एआई उसकी पुष्टि करता है और ऑपरेटर उसे लॉक कर सकता है। ऑपरेटर जैसे ही इसको लॉक कर देगा कि भाई ये हमें पता लग गया है, तो उसके बाद ये हमले के लिए निकल जाते हैं। ये ड्रोन एक मिसाइल में बदल जाता है उस समय, यानी मिसाइल की तरह फिर आगे बढ़ रहा है और उस पर हमला करेगा। ये अपने अंदर मौजूद विस्फोटक पेलोड के साथ साथ सीधे लक्ष्य पर गोता लगाता है और उससे टकराकर खुद को नष्ट करते हुए भारी विस्फोट करता है। यानी इस तरीके से ये इसको आसानी से जो टारगेट है उससे टकराएगा। इसका काइनेटिक इंपैक्ट भी आएगा, इसका जो विस्फोटक पदार्थ है वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा और इस तरीके से टारगेट जो है नष्ट हो जाएगा। अगर आप मिसाइल
और लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले ड्रोन यूएवी जो हैं उनका कंपैरिजन करें कुछ चीजों में, तो यहाँ देखिए आप समझ में आएगा आपको। सबसे पहली बात, हमले का तरीका, जैसा कि कहा मैंने कि मिसाइल जो है वो डायरेक्ट टारगेट पर क्या करती हैं, उसकी ओर बढ़ती हैं, उस पर हमला करती हैं। ये आसमान में घंटों तक क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं, मौके का इंतजार करते हैं, सही टारगेट चुनते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। टारगेट फिक्सिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर क्या किया जाता है कि आपको टारगेट पहले से पता होता है, यानी मिसाइल जो होती है उनको टारगेट पहले से पता होता है। जैसे कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमें पता था कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो कहां पर हैं और हमें उन पर हमला करना है, तो हमने टारगेट को लॉक किया, फिर मिसाइल लॉन्च की। तो वहां टारगेट को पहले से फिक्स कर दिया जाता है और फिर ये मिसाइल जो है उस पर जाकर टारगेट पर हमला करती है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां लॉन्च के समय टारगेट का पता होना जरूरी नहीं है। यहां पर पहले आप ड्रोन को, जहां युद्ध की स्थिति है तो ये तो पता होगा कि युद्ध किससे चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, तो वहां आप अपने इस ड्रोन को क्या करेंगे, भेजेंगे। अब स्वार्म ड्रोन है तो बहुत सारे भेजेंगे। वहां जब भेज दिया जाता है तो ऑपरेटर इसे हवा में उड़ाते हुए ही टारगेट की खोज कर सकता है, यानी वहां पर टारगेट, नए टारगेट जो है उनको खोजा जाता है। फिर आप बात करें हमले को रद्द करने की बात, वेव ऑफ कैपेबिलिटी। मान लीजिए कि आपने यहां पर क्या किया, हमला किया, हमले करने के लिए आपने अपने इस यूएवी को भेज दिया। अब वहां जैसा कि मैंने स्थिति बताई कि वहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो इनोसेंट लोग हैं जिनको हम मारना नहीं चाहते, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इस ड्रोन को रोक सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं, इसकी यात्रा को रद्द कर सकते हैं, इसे वापस बुला सकते हैं। लेकिन मिसाइल जो है ना, उसको आपने लॉन्च कर दिया तो इसकी एक तो स्पीड इतनी ज्यादा है, दूसरा इसका टारगेट इतना आपने पूरी तरह से लॉक कर दिया है, तो मिसाइल को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वो जाकर हमला करेगी, वो उतना नुकसान पहुंचाएगी जितने नुकसान के लिए बनाई गई है। अब वो हो सकता है डायरेक्शन आपने इधर उधर करने की कोशिश की, कोई ऐसा सिस्टम आपने उसमें डिजाइन किया है, आप उसके उसमें हैं, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो गिरेगी और उतना नुकसान पहुंचाएगी। फिर इसकी बात करें स्पीड की, तो इनकी स्पीड तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से काफी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनके अंदर जेट पावर्ड होते हैं, जैसे कि ये जेट पावर्ड है तो वो भी कम क्षमता वाले इंजन लगे होते हैं। नहीं तो जनरली इसमें क्या होता है, प्रोपेलर वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, उसके आधार पर ये चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली मिसाइलें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो सिस्टम है, असिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम जो आज चल रहा है, जिसमें जैसे ईरान ने बहुत कम कीमत वाले जो यूएवी हैं उनके माध्यम से अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, अमेरिका को एक तरीके से नानी याद दिला दी है। तो वैसे ही स्थिति यूक्रेन ने भी की है, युग, लेकिन रसिया वहां पर बराबरी की उसमें स्थिति में है, ज्यादा पावरफुल वो है, लेकिन रसिया की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसी स्थिति में आप समझें कि यूएवी जो है उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है वो काफी कम होती है। अगर आप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें या दूसरी मिसाइलों की बात करें, इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो होती हैं, तो उनकी तुलना में इनकी लागत बहुत कम होती है, तो आप दुश्मन के बड़े हमले को रोक सकते हैं और दुश्मन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से फायदेमंद होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस, ए टू जेड एनालिसिस, जो कि हमने दिव्यास्त्र एम के थर्ड यानी लोइटरिंग म्यूनिशन जो टेक्नोलॉजी है भारत की उसके लिए किया है। तो भारत के सबसे पहले तो काबा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड के वैज्ञानिकों को, इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई। और भारत की रक्षा तकनीक में ये वास्तव में एक बड़ा माइलस्टोन है। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ पाए होंगे जो मैसेज मैंने आपको देना चाहा है। फिर आपसे मिलेंगे एक और अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।